सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसे घरेलू चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि तपती हुई गर्मी से हमारे शरीर की सुरक्षा करेगा। दोस्तों, इस समय इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है और हीट स्ट्रोक के खतरे बढ़ रहे हैं। आप रोज न्यूज़ सुनते होंगे, रोज न्यूज़ पेपर आप पढ़ते होंगे, उसमें आप देखते होंगे दोस्तों, यहाँ पे गर्मी के कारण इतने लोग मर गए। इन्होंने गर्मी का शिकार बना लिया। तो दोस्तों, इस गर्मी में हम अपने शरीर की कैसे सुरक्षा करें, इसी से संबंधित कुछ घरेलू चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इन घरेलू चीज़ों का उपयोग करके आप अपने शरीर को ठंडा रख सकते हैं, अपने शरीर को इस गर्मी की भयानक बीमारी होने वाली बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, सुरक्षा ही सबसे बड़ा कवच होता है। इसलिए दोस्तों, इस तपती गर्मी में अपने शरीर की सुरक्षा करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं इस गर्मी के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। दोस्तों, जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो शरीर में दाने निकलने लगते हैं, जिसे घमौरियाँ कहते हैं। उसके अलावा फोड़े, फुंसी, स्किन रोग होने लगता है। और दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हमारा शरीर हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों, इस सबसे पहले तो ये जान लीजिए, अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो कोई भी मेहनत वाला काम करने से बचिए, क्योंकि शरीर से वैसे भी सारा पानी निकल जाता है और जब आप मेहनत वाला काम करते हैं तो और सारा पानी शरीर से निकल जाता है। तो मेहनत वाला काम ना करें, धूप में हो सके तो ना निकलें 11 बजे के बाद। 11 बजे से के बाद और दोस्तों निकले तो फिर शाम को 4 से 5 बजे के बाद ही निकले। इस बीच अपने घर में रहने का प्रयास करें। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि हम घर में रह के गुजारा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़रूरी हो जब भी निकले तो खूब भर पेट पानी पी लें सबसे पहले। पानी पीने के बाद आप अपने साथ पानी ज़रूर रखें। पानी ज़रूर रखें और मुँह, हाथ, पैर पूरा एकदम चारों तरफ से ढका होना चाहिए, तभी ही आप घर से बाहर निकलें। ये सुरक्षा है। और बीच-बीच में दोस्तों पानी पीते रहें, लेकिन पानी ऐसे ना पीजिए कि आप धूप में चल रहे हैं और चलते हुए पानी पी रहे हैं, या कोई मेहनत का काम कर रहे हैं, काम करने के बाद तुरंत आप पानी पी रहे हैं, ऐसा गलती मत करना। दोस्तों, जब भी धूप वाला कोई काम करना तो सबसे पहले आप छाँव में बैठ कर के 15 से 20 मिनट अपने शरीर को नॉर्मल होने देना। तुरंत गर्म आने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। शरीर को रूम टेम्परेचर में होने दीजिए, शरीर को थोड़ा-सा रिलैक्स होने दीजिए, उसके बाद ही पानी पीजिए, नहीं तो जुकाम और बुखार होने के चांसेस हो सकते हैं। ये दोस्तों कुछ बचाव के उपाय है, आपको करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हमें क्या करना वो जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप गर्मी के स्ट्रोक से बचना चाहते हैं, या गर्मी में जो गर्मी वाली बीमारी, जैसे रात में जो पेट फूलता है, गैस बनती है, दर्द होता है, उल्टी होती है, मचली होती है, या रात में जो ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक या पैरालाइसिस के जो चांसेस होते हैं, इन बीमारियों से आपको बचना है। तो सबसे पहले दोस्तों, रात का खाना 7 बजे के पहले खाने के प्रयास करिए। 7 बजे के पहले। तो रात का खाना 7 बजे के पहले खाने का प्रयास करिए। और जो खाना आप खाइए एकदम हल्का, सुपाच्य, जैसे थोड़ी-सी सब्ज़ी ले लीजिए, 1 कटोरी, 2 कटोरी सब्ज़ी, 1 से 2 रोटी खा के आप भूख मिटा लीजिए। रात का खाना गरिष्ठ नहीं होना चाहिए। रात का खाना भारी नहीं होना चाहिए। रात के खाने में चावल, दही नहीं होनी चाहिए। रात में दोस्तों फल और जूस नहीं होने चाहिए। रात में दोस्तों आपका यानी कि पनीर या दूध से जो भी हैवी खाना बनता वो नहीं होना चाहिए। रात में गोश्त, मछली, तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप 7 बजे के पहले खाना खाएँगे और अगले दिन 10 से 11 बजे के बीच खाना खाएँगे, यहाँ पे आपको 16 घंटे का उपवास हो जाता है आपका शरीर। आप फास्टिंग में। और दोस्तों, जब हमारा शरीर उपवास में होता है
तो अपनी बीमारी को अपने आप ठीक कर लेता है, अपने आप ठीक कर लेता है, क्योंकि दोस्तों शरीर के सारे आर्गन को आराम मिल जाता है। ये हो गया दोस्तों, आदत आपको अपनानी है। और दोस्तों हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना चाहिए। ये ब्रह्म मुहूर्त कब से कब होता है? दोस्तों 3 बजे से 4 बजे के बीच को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस समय कहा जाता है ब्रह्मांड से शुद्ध हवा चलती है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। इन्हीं का हमें दोस्तों सेवन करना चाहिए। उठिए, अपने पार्क में, घर के सामने, छत के द्वार पे आप टहलिए, और हो सके तो बाहर टहलने जाइए। अगर 3 से 4 बजे के बीच आप नहीं उठ पा रहे हैं, तो दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच उठने का प्रयास करिए। उठ करके तुरंत 1 से 2 गिलास आप पानी पी लीजिए। अपने जैसे आपकी इच्छा हो पीने की, 1 गिलास हो तो 1 गिलास पीजिए, 2 गिलास हो 2 गिलास पीजिए। अगर आप मोटापे के शिकार हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, या दोस्तों आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, थायराइड है, फैटी लिवर है, तो दोस्तों इसी पानी में गुनगुना पानी तब आपको लेना है। तो गुनगुना पानी 1 से 2 गिलास लीजिए, और उसी में आधा नींबू निचोड़ लीजिए, तो सबसे बेटर है। नींबू में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आंतों की, किडनियों की, पेट की साफ सफाई का काम करता है, और जितनी बीमारियां हमने बताया उस बीमारी को कंट्रोल करेगा। लेकिन नींबू पानी जब भी पीना, इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही पीना, किसी और बर्तन में मत पीना, क्योंकि दोस्तों विटामिन सी होता है नींबू में, और ऐसे एसिड पाए जाते हैं। किसी और बर्तन में अगर आप नींबू पानी पीते हैं, तो उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए भूल करके भी मिट्टी और कांच के बर्तन के अलावा किसी बर्तन में मत पीना, इसी बर्तन में पीना है। ये करना है। अब रोज सुबह दोस्तों आपको कुछ योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक करिए तेज गति से, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। ये सारी चीजें जब आप करते हैं, इससे आपके शरीर का दोस्तों क्या होता है, एक्सरसाइज हो जाती है, अंदर के जितने आर्गन हैं एक्टिव हो जाते हैं। तो रोज सुबह सुबह हमें ये सारी चीजें जरूर करना चाहिए। इतना चीज अगर आप रोज कर रहे हैं, तो दोस्तों आप हर एक बीमारी से दूर होंगे। आपको कोई बीमारी टच भी नहीं कर सकती है। तो दोस्तों चलिए कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानते हैं, जिन्हें हमें गर्मी में ज़रूर खाना चाहिए। तो दोस्तों आप इन चीज़ों को लीजिए, रात को भिगोना है। क्या चीज़ें हैं चलिए जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है चना 15 से 20 ग्राम, 15 से 20 ग्राम चना लेना है, 15 से 20 ग्राम मूंग लेना है, 7 से 8 बादाम ले लीजिए, 10 से 15 ग्राम आप किशमिश ले लीजिए, 10 से 15 ग्राम मखाना लेना है, और कद्दू का बीज 1 चम्मच लेना है। इन सारी चीज़ों को लेने के बाद अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद दोस्तों किसी मिट्टी के बर्तन में आप इसे भिगो दीजिए रात भर के लिए। और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे, तो दोस्तों सबसे पहले आप इन्हें चबा चबा कर ऐसे खाना, बैठ करके चबा चबा के खा लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इन्हें खाने के बाद तक तब तक कुछ नहीं खाना है, जब तक आपको अच्छी सी खूब भूख ना लग जाए। यानी 3-4 घंटे के बाद ही कुछ भी खाना पीना है, उसके बीच में कुछ भी खाना पीना नहीं है। बस इन सारी चीज़ों को खरीदने में एक सावधानी आपको बरतना पड़ेगा। ये जो कद्दू का बीज है, दोस्तों बीज 2 टाइप के आते हैं, एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। तो आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है। जमाने वाला बीज शोधित किया हुआ होता है, उसमें कुछ केमिकल मिले होते हैं, तो इन्हें नहीं लेना है। आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज कहाँ मिलेगा? पंसारी की दुकान पे, ड्राई फ्रूट की दुकान पे, किराना स्टोर की दुकान पे मिलता है। और दोस्तों बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। खट्टी बादाम को कभी मत लेना। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का दोस्तों एक प्रकार का तत्व पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साइनाइड एक प्रकार का जहर होता है, इसलिए खट्टी बादाम नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों इसे रोज लीजिए। अब ये जो सारी चीजें हैं, सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, सभी प्रकार के फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं।
हमारे शरीर को अंदर से भी मजबूत बनाएगा, स्टेमिना पावर को भी बढ़ाएगा, हड्डियों मांसपेशियों को भी मजबूत बनाएगा। पाचन तंत्र से संबंधित जो बीमारियां होती है उनसे हमारे शरीर की सुरक्षा करेगा, यानी कि सभी तरह से आपके शरीर को निरोगी बनाने में बहुत ही बढ़िया रोल अदा करेगा। अब दोस्तों हमें दिन भर में, इस समय गर्मी बहुत है और गर्मी में अपने पेट को ठंडा रखना, शरीर को ठंडा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ ठंडी तासीर वाली चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कुछ ठंडी चीज़ वाले तासीर चीज़ें जिसकी तासीर ठंडी होती है और दोस्तों ये गर्मी में पाए जाते हैं और हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है दोस्तों सौंफ। सौंफ की तासीर ठंडी होती है। इसमें डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों पुदीना की पत्ती, इसकी भी तासीर ठंडी होती है। और तीसरा चीज है दोस्तों नींबू। नींबू दोस्तों हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी जैसे तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इनका सेवन कैसे करना है। मित्रों आपको लेना है 2 चम्मच। क्या लेना है? 2 चम्मच आपको सौंफ लेना है। इसे रात को आपको भिगो देना है किसी मिट्टी के बर्तन में। सुबह उसके बाद इस सौंफ को लेना है 2 चम्मच। पुदीना की 8 से 10 पत्ती लेना है। इसे डाल करके मिक्सर में या सिलबट्टे में खूब बढ़िया से पीस लीजिए। अब आपको 1 गिलास 2 गिलास कितना पानी पीना है उतने पानी में इसे घोर लीजिए। घोरने के बाद आप स्वाद के अनुसार इसमें काला नमक मिला लीजिए। और दोस्तों जब ये काला नमक मिलाने के बाद अंत में इसमें दोस्तों आधा नींबू निचोड़ लीजिए। आधा नींबू निचोड़ करके इसी पानी को दिन भर में 2 से 3 बार आप पीजिए। यही से बना बना के, ये नहीं कि एक बार बना के आप रख दीजिए 2 3 बार पीजिए, नहीं। जब पीना हो तभी बनाइएगा, जब पीना हो तभी बनाइएगा दोस्तों। तो इस सौंफ पानी, पुदीना और नींबू वाला पानी दिन भर में 2 3 बार पीजिए। आपके शरीर को ठंडाई भी देगा, स्किन संबंधी जो समस्याएं हैं उसे भी दूर कर देगा, वात पित्त कफ को कंट्रोल रखेगा, पेट फूलने की जो समस्या है, गैस कब्ज एसिडिटी है उसे भी दूर कर देगा। यानी आपके पाचन तंत्र की संपूर्ण रूप से सुरक्षा करेगा। इसे जरूर करना दोस्तों दिन भर में। आपको कभी भी हीट स्ट्रोक नहीं आएगा, आपके शरीर में कभी भी दाने चिकत्ते नहीं निकलेंगे। सब धीरे धीरे आपका शरीर अपने आप उसे ठीक करता रहेगा और हर बीमारी से आप दूर रहेंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपका शरबत, जरूर पीना है। अब रात में आप अपने शरीर को शक्तिशाली कैसे रखें, कैसे दोस्तों इस गर्मी में अपनी स्टेमिना पावर को कैसे बनाए रखें, इसके लिए दोस्तों हमें दूध का प्रयोग करना चाहिए। दूध एक सुपर फूड है। दूध हमारे डाइट में ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों हमारा आयुर्वेद कहता है, हमारे सभी डायटीशियन कहते हैं, हमारे सभी एक्सपर्ट कहते हैं कि 1 गिलास दूध हमें रोज़ लेना चाहिए। ये संपूर्ण आहार होता है। दूध को सुपर फूड कहा जाता है क्योंकि दोस्तों में इसमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, सभी प्रकार के प्रोटीन, सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये लेकिन दूध आपके घर का होगा। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें कभी पैकेट के दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर इस दूध में देसी गाय का दूध मिल गया, देसी गाय का दूध मिल गया तो यह दूध अमृत हो जाता है। देसी गाय का दूध पचने में आसान होता है और इसमें जो पीलापन पाया जाता है इसमें अलग ही विटामिन पाई जाती है। इसलिए अगर गाय का दूध मिल गया तो सबसे बेटर है। अगर आपके घर गाय नहीं है तो दोस्तों एक गाय आप रख लीजिए। लोग कुत्ता तो पालते हैं 40,000 का, 50,000 का, लेकिन एक गाय नहीं पाल सकते। कुत्ते का जो है लैट्रिन फेंकते हैं लेकिन गाय के लैट्रिन फेंकने में उन्हें शर्म आती है। दोस्तों एक गाय रख लीजिए, घर भी दूध खाइए, हर बीमारी से दूर रखिए। और जो गाय का घी होता है दोस्तों हमारे शरीर के लिए अमृत का काम करता है। गाय का घी दोस्तों एक सुपर फूड है। तो घी भी खाइए, दही भी खाइए, दूध भी खाइए, एक गाय जरूर रख लीजिए। तो दोस्तों चलिए कैसे सेवन करना है। आपको लेना है 1 गिलास गाय का दूध और इसे गैस पे आप चढ़ा दीजिए। इसी में डाल दीजिए हरी इलायची 3 से 4 दाना खून के पीस के।
हरी इलायची 3 से 4 डाल करके इस दूध को 10 से 15 मिनट स्लो आंच पे रख दीजिए, स्लो आंच में पका दीजिए। ये दूध जब दोस्तों स्लो आंच में पक जाए, इसे आप उतार लीजिए। अब इसी दूध को आपको पीना है। दूध जब गुनगुना हो जाए तो दोस्तों इसमें अगर आपको गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, या आपका दोस्तों कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका दोस्तों ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपको बीपी बढ़ी हुई है, तो दोस्तों शुगर बढ़ी हुई है, तो दोस्तों इसमें आप त्रिफला चूर्ण मिला सकते हैं। अगर आप कब्ज के शिकार हैं तो दोस्तों ये इलायची और गाय का दूध जो है इसी में आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिलाना है। अब 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिला के इसी दूध को आपको पीना है। बस इतना ध्यान देना है, दूध पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद ही सोने जाना है। दूध पी के तुरंत सोने नहीं जाना है, नहीं तो गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो सकती है। तो दोस्तों इस दूध को पीते ही सुबह जब आप सो के उठेंगे, आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर हो जाएगी। क्योंकि जो त्रिफला चूर्ण है, ये दोस्तों हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, ये तीनों को बैलेंस करता है। वात, पित्त, कफ को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो दोस्तों इस तरीके से तपती गर्मी से अपने शरीर की सुरक्षा भी कर सकते हैं, हीट स्ट्रोक से बचा भी सकते हैं और अपने शरीर को शक्तिशाली भी बना सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।